संभल हिंसा का एक और सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए इसमें उपद्रवी दिख रहे हैं और इस सीसीटीवी को तोड़ने की जो तस्वीर आई है, इन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, यह भी कहा जा रहा है। बतौर सबूत इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इसको आप देख लीजिए, ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूं, ये देखिए, ये आई है नई तस्वीर, इसमें सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं और ये कैद भी हो गया है। देखिए, लोग अपना चेहरा छुपाकर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे हमारा चेहरा ना आए। जब हम हिंसा फैलाएं, आग लगा दे, तनाव फैला दे तो हम पकड़े ना जाएं। लेकिन वहीं दूसरे सीसीटीवी ने बहुत से चेहरे कैद कर लिए हैं, तो अब इनको भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर के पास पहले जा रही हूं, समीर जी उसके आती हूं। डीजीपी सर, जरा ये बताइए कि अब जो पुलिस है वो किस तरह से काम करेगी। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तारिक जी कह रहे हैं, और वो ठीक है, उनकी बात को मैं गलत नहीं कहूंगी, वो कह रहे हैं कि किसी को भी ऐसे ही बना दो। अगर ये कहा जा रहा है, वो कह रहे कोई भी लिख देगा कि हम आरोपी हैं तो हम आरोपी थोड़े ही बन जाते हैं, तो किस हिसाब से पुलिस ने इन्हें आरोपी बनाया होगा और इसके बाद आगे जांच कैसे होगी? तो चर्चा जी, आपको विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये कह देना अपने बचाव में और अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए बिल्कुल सही है कि किसी की लिख देने से थोड़ा ही होगा, और ये कहना भी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हमारी 70% से ज्यादा कन्विक्शन रेट है, और जो सबूत चीख चीख करके कह रहे हैं चारों ओर से, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है और एक राय होकर के और एक हुजूम बना करके पुलिस के ऊपर कातिलाना हमला करना। 20 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हैं, पुलिस की 10 गाड़ियों को आपने आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। और ये गलतफहमी आपकी चीज, जैसे गलतफहमी होती ना कि हम मुंह पे ढाका बांध लेंगे तो हम बच जाएंगे। वास्तविकता यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी सबकी जन्म कुंडली खोलेगी, और जो सबूत आ रहे हैं और इसके अलावा जो आपके जो मूवमेंट है और इनके जो भाव भंगिमा है, उससे इतने अच्छे सबूत मिले हैं कि इनके कन्विक्शन में मुझे कोई संदेह नहीं। अभी आप आरोपी नहीं है, लेकिन आप एफआईआर के नामजद मुजरिम जरूर है। नामजद नेम्ड एक्यूज आप ही हैं, और नेम्ड एक्यूज होने पे आपको न्यायालय से आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। और ये चूंकि मामला एक दंगे का है, एक फसाद का है, इसमें पूरी ताकत शासन प्रशासन अच्छे वकील लगा करके सुनिश्चित करेगी किसी न्यायालय से कोई लाभ न मिले आरोपियों को, और उनको सजा मिलने में हमें कम से कम कोई संदेह नहीं है। जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनकी एविडेंस होगी, शपथ पत्र के ऊपर होगी, और जो परिस्थिति जब यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको लेकर के जो साक्ष्य है, सुचर्या जी मैं शर्त लगा सकता हूं, अकाट्य इसमें जो साक्ष्य मिले हैं इसमें सबकी सजा होना गारंटीड है। मैं डीजीपी सर, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर और कैसे पुलिस काम करती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मैं एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस पर संबोधित कर रहे हैं, मैं जरा वो वहां जाना चाहती हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं डिबेट में। प्रधानमंत्री संविधान दिवस पर संबोधित कर रहे हैं। संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है, और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में
4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं। साथियों, आज देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है।